ओह अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं, आमीन सुम आमीन। और ये ऐलान हो रहा था किसी का इंतकाल हो गया था, तो उनकी नमाज जनाजा ज़ोहर का ऐलान हो रहा था। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हर मोमिन का फ़र्ज़ है हर मोमिन के लिए दुआए खैर करे। अल्लाह इनकी इनको मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके गुनाहों को बख्श, इनके गुनाहों को माफ़ करे और उनको हर अज़ाब से बचाए। आज का दिन इन पर आसानी फ़रमाए, क़ब्र की रात इनके ऊपर आमीन सुम आमीन। और ये इतवार का दिन था, कल उर्स को जाकर तो वह एंड करी थी मैं आधी रात में। तो ये दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है, सुबह से बता देती हूँ मैं। सुबह ही ठीक, कल अम्मी को फीवर था, बुखार थी, तो दवाई लेकर गई थी उर्स पर। तो सुबह ही उठकर नींद नहीं लगी, रात में सभी मतलब नींद नहीं लगी ढंग से, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह ही 7:30 बजे उठकर मैं गई, तो अम्मी को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। तो उन्हें उठे तो इडलियाँ वगैरह खाए, तो 10 बजे हॉस्पिटल खुली थी। तो जाकर हॉस्पिटल को मैं दिखा कर लेकर आई हूँ। अब गई सुबह उठकर 7:30 बजे चल गई थी अम्मी के घर पर। बाद में अम्मी नाश्ता मतलब इडलियाँ खाए थे, तो 10 बजे खुलती हॉस्पिटल, इसलिए मैं और दोबारा घर पर आई। बर्तन वर्तन मैंने थोड़े से धो दिए और दोबारा अम्मी के घर गई। तो वहाँ से अम्मी को हॉस्पिटल ले गई थी 10 बजे। तो डॉक्टर ने देखा तो इंजेक्शन वगैरह चला। तो बाद में अम्मी को घर ड्रॉप कर आई। अल्लाह का फजल है कि अम्मी को अब बुखार वगैरह कम है, तो मेडिसिन लेकर जाना है। हाँ, मेडिकल खुली नहीं थी तो देकर आना है। तो नाश्ते में मुझे कुछ बनाने का नहीं था, बेचारे हस्बैंड जी का मन था कि उन्हें कोई स्पेशल खाना था, तो नहीं हो रहा था, क्योंकि नड़न के घर में भी 11वीं की फातिहा थी शाम को। तो मुझे अब जाना भी है, तो काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था मुझे, तो बनाना कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ आटा का लागत दली थी मैं सुबह में रख कर गई थी, तो इसी के साथ इसे पराठे बना कर दे रही हूँ कि इसके साथ दही के साथ खा लें। वो मुझे नाश्ता बनाने का वक्त नहीं मिला था। सुबह अम्मी के घर गई, आई दोबारा और अम्मी को शॉप को बुला ले हॉस्पिटल गई। तो अम्मी को घर छोड़कर फिर घर पर आई, नाश्ता जल्दी से बनाने लगी मैं। नाश्ता इन्हें करने के बाद अब बज रहे थे 12 साढ़े 12 हो गए थे, इतवार का दिन था। तो अब जाएंगे हम नड़न के घर में, क्योंकि उनके यहाँ 11वीं के फातिहा है, तो जल्दी जाना था मुझे। तो चले, मैंने आज का काम बता दिया था, मतलब सुबह की रूटीन थी। मैं नहाने के बाद दुल्हन है। सानिया करने पकड़ना। अबू कहाँ? मेडिकल। बस पानी रही अबू क्या? तो लो जी, हो गई थी असर। तो पहले मीठा बनाया, उसके बाद दालचा बनाया, उसके बाद ख़ौरमा बनाया, अभी लास्ट खुशखा था। ये बनाकर जल्दी से फटाक से संदोल उर्स जाना था। तो बच्चों का भी मन था, मुझे भी जाना था, मुझे भी फिरना था। तो कल नहीं फिर पाई अम्मी की तबीयत की वजह से, क्योंकि आज अब अल्लाह का करम है, सुबह से बुखार कम है अम्मी को, तो देखेंगे हुआ तो निकलेंगे। चले, और ये दस्तरखान बिछ रहा था खाने के लिए। तो मैं ये तो रिकॉर्ड नहीं करी, बाद में बच्चों ने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया था तो मैंने डाल दी थी, लेकिन मैं तो बाहर मतलब दूसरी जगह का मैं ज़्यादा खास कर रिकॉर्ड नहीं करती। तो चले, घर पर आ गए, यहाँ से बिछाने वगैरह डाल कर निकल रहे थे। अब बज रहे थे लगभग 10 या 10:15 का वक्त हो रहा होगा। तो हम उर्स के लिए निकल रहे थे फटाक से। बैठो जल्दी। और ये देखिए कितनी ट्रैफिक है, मतलब हवाली के दिन, उसके दिन ना चनपट नाइके, तो यहाँ से ज़्यादा बसें निकलती हैं, मतलब ऑटो वगैरह निकलती हैं। वहाँ से भी पूरी रात भर ऑटो और जो भी मिनी बस हैं वो भी निकलते रहते हैं, क्योंकि रामनगर का आधा रामनगर ना चनपट नाइके उसमें रहता है। खड़े 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 चलेंगे। हाँ, नहीं नहीं हर हर हाँ हाँ, रेडी। हेयर भरना तो सीखे क्या नहीं है।
तो लो जी आ गए चन्नपटन। हमने इधर से आए थे, शेरुख होटल के उधर से आए थे कल ना, उधर से सामने से गए थे। अब पीछे से जा रहे थे, मैदान से जाकर वहाँ पर गाड़ी ड्रॉप कर खड़ा कर वहाँ से हम बहनें सब निकलेंगे। सलमा भी यही थी, सानिया भी आई थी। तो ये पीछे का मैदान है जहाँ पर पार्किंग वगैरह करते हैं ना, वो खवाली का मैदान जो सामने पेंडाल डाला है वो चलेंगे। यहाँ से रिकॉर्ड थोड़ा कम करूँगी मैं, जो भी है आपको दिखा दूँगी लाइव में। तो यहाँ से खवाली का मैदान पेंडाल शुरू है। देखिए यहाँ से हम एंट्री ले रहे थे। अब ना थोड़ी भीड़ कम है, रफ्ता बढ़ते बढ़ते ना थोड़ी ज़्यादा हो जाती। आने के वक्त तो हमें जगह बनाकर आना पड़ा था। ये देखिए फर्स्ट 1 घंटा ना ये तबला ही चलता है, मुझे पता नहीं से क्या बोलते हैं, यही म्यूज़िक वगैरह तबला ये चलता रहता है। तो सामने की जाना तो पॉसिबल नहीं है, इतना भीड़ है, इतनी रश है, तो हम तो जा नहीं सकते। बस चलिए घूम कर आएंगे। हाँ हम ना साहिब को ढूंढ रहे थे यहाँ पर खड़कर, क्योंकि साहिब उनके भाइयों के साथ आया था। गाड़ी में हमारे साथ आना तो बनता नहीं था, मतलब 4 इसम हो गए थे, आखिब, इजहान, मैं और मेरे हस्बैंड, और साहिब उनके भाइयों के साथ आया था। तो कॉल कर रहे थे, कॉल कट हो रहा था सिर्फ क्योंकि इतनी पब्लिक है तो नेटवर्क जाम है, तो नेटवर्क नहीं लग रहा था, कट हो रहा था फ़ोन, तो उसे ढूंढ रहे थे। अब देखिए ये ना सारा खवाली का मैदान है। आपको राउंड घुमा कर दिखा देती हूँ। ये पूरा है सेड, ये सारा खवाली का मैदान है। जब से हम चन्नपटना का संदल ना बहुत ज़ोर से होता है। हमने जब से देखा है ना कि जहाँ का भी संदल हमने अटेंड किया है, वहाँ से सबसे ज़्यादा धूम बड़ा संदल हमें ये लगता है। बाहर कितना होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन हमें नहीं पता। जहाँ पर हम जाते हैं कर्नाटक में, तो हमें ये बड़ा लगता है। तो ये खवाली का मैदान था, झूलों का मैदान उधर है, चलेंगे। वीडियो में आता है, मालूम नहीं हुआ है। हम जा रहे थे झूलों के मैदान। खवाली का मैदान इधर पीछे तरफ था, कल नहीं गए थे हम, इसलिए हम उधर से आए खवाली के मैदान से। अब ये झूलों का मैदान है। दरगाह इससे सामने आगे है, 3 पार्ट में है। यहाँ पर जगह भी है, बहुत ज़्यादा पब्लिक इसलिए जमती है क्योंकि सारा मैदान बहुत बड़ा है। ये अच्छी है, मैं बोल रही हूँ, ये अच्छी दिख रही है घर को। 100 रुपया बेटे ये डाल, देख कैसी अच्छी दिख रही है। एकला जा। ये कितनी जबरदस्त दिख रही है, कौन सी अच्छी दिख रही है, देख कौन सी अच्छी है रे, हमको इसे ये होना लेना को क्या, भी चुप रहो। ये अच्छी दिख रही है, उठा लगा। क्या जमी, और ये मेरी बच्ची को कितनी अच्छी दिख रही है। देखो ये हसनैन अच्छा दिख रहा है, इसमें बैठो इसमें चक्कर है बल्ला की। हाँ
बैठी इसमें अपने प्लेन में बैठता कहते प्लेन में बैठे चलो चलो हल्लो 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 हाँ? झुलने जो छे झुलने मम्मी आता कहते जय सलमा वो उठ जा रहा है हाइट हो रहा है इसमें वहाँ ऊपर चलेगी क्या की बोल रही है ने व्हाट इज की और अब हमारा घूम कर हो गया था। अब हम निकलने लगे थे तो थक गया था जान, चलेंगे। अब बज गए थे 2:30 और घर पहुँचते पहुँचते हो गए थे 3। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था ब्लॉग क्योंकि उसका मतलब शूट करना था तो इसलिए लॉन्ग हो गया, नहीं तो रेगुलर मेरे ब्लॉग लॉन्ग नहीं आते। प्लीज़ देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलूंगी कल।